आज का जो टॉपिक है वो डिराक डेल्टा फंक्शन। डिराक डेल्टा फंक्शन का एक क्वेश्चन नेट गेट जेस तीनों में आता है और काफ़ी इजी होता है। अगर आपको इसके प्रॉपर्टीज़ लर्न है तो आप उस क्वेश्चन को बहुत ही आराम से कर पाएंगे। तो देखते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन के डिफिनेशन के लिए आपको ये इक्वेशन समझनी पड़ेगी, जो कि है डेल टी माइनस ए इक्वल टू इन्फिनाइट एट इक्वल टू ए एंड जीरो अदरवाइज। इसका मतलब कि जब पॉइंट टी इक्वल टू ए पे जाएंगे अपन, तो जो डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू आएगी, ये जो पॉइंट है ना एक्चुअल में ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है। तो जब आप डिराक डेल्टा फंक्शन की वैल्यू देखेंगे टी इक्वल टू ए पे, तो वो इन्फिनाइट आएगी, अदरवाइज वो क्या आएगी, जीरो आएगी। और सब पॉइंट पे यहाँ पे ये जो पॉइंट है यहाँ पे जीरो वैल्यू आएगी और टी इक्वल टू ए पे इन्फिनाइट होगा। इस टाइप का जो फंक्शन होता है उसको बोलते हैं डिराक डेल्टा फंक्शन। अभी अपन प्रॉपर्टीज देखेंगे, क्योंकि जब प्रॉपर्टीज अगर आपने लर्न कर ली तो उससे क्या होगा, उस पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं जो कि एग्जाम में, जिससे सीधे सीधे क्वेश्चन। अभी आपको कुछ प्रॉपर्टीज देंगे, आप सेम टू सेम ये प्रॉपर्टीज अपनी कॉपी पे लिख कर रट्टा मार लीजिए, लर्न कर लीजिए, और फिर हमने देखेंगे इन प्रॉपर्टीज पे बेस्ड प्रीवियस ईयर आए हुए कुछ क्वेश्चन, जिससे आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी। इसको पढ़ने के बाद आपको डिराक डेल्टा फंक्शन कहीं से और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है ए टू बी लिमिट ए टू बी फाइव एक्स डेल एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स इक्वल टू फाइव एक्स नॉट एट अ पॉइंट जहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू ए से बी के बीच में होगी। इस तरह का जब कभी कोई इंटीग्रेशन आपको दिया गया हो जिसमें लोअर लिमिट ए और अपर लिमिट बी, फाइव एक्स इंटू डिराक डेल्टा फंक्शन डेल एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स, तो इसमें अगर एक्स नॉट जो है वो अगर इस ए से बी के बीच में आ रहा है, जहां अगर इसकी वैल्यू ए से बी के बीच में आ रही है, ए से बी के बीच में एक्स नॉट की वैल्यू, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू फाइव एक्स नॉट, मतलब फंक्शन ऑफ फाइव की जो वैल्यू होगी एक्स नॉट पॉइंट पे वो हो जाएगी, अदरवाइज जीरो। अगर ए और बी के से ज़्यादा, सपोज कीजिए लिमिट 1 to 2 है, और अगर यहाँ एक्स नॉट की वैल्यू 3 हो जाए, तो इस पूरे इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। इससे ज़्यादा हम समझेंगे अपने नेक्स्ट सॉल्व एग्जाम्पल वाले सेक्शन पे। अभी सेकेंड प्रॉपर्टी है ए टू बी फाइव एक्स डेल की पावर एन एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स। इसका मतलब है nth डेरिवेटिव, डिराक डेल्टा फंक्शन का nth डेरिवेटिव। तो जब इस टाइप से आपको दिया जाएगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, जो कि होता है इक्वल टू -1 की पावर एन डी एन अपॉन डी एक्स एन, मतलब nth डेरिवेटिव फाइव एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट पॉइंट पे। ठीक है, तो इस पॉइंट पे आपको ये दिखाना है। फिर थर्ड प्रॉपर्टी एक्स डेल एक्स, एक्स के साथ डिराक डेल्टा फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो वो जीरो के इक्वल आएगा। एक्स डेल डैश एक्स माइनस डेल एक्स के इक्वल होता है। ये सारी प्रॉपर्टीज आपको लर्न करके रखनी है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है एक्स स्क्वायर डेल डबल डैश इक्वल टू होता है 2 डेल एक्स। ये प्रॉपर्टी लर्न करना, क्योंकि ये डायरेक्ट यूज की जाती हैं। ठीक है, ये रिजल्ट डायरेक्ट यूज किए जाते हैं। फिर देखो, जो डिराक डेल्टा फंक्शन होता है वो इवन फंक्शन होता है, तभी डेल माइनस एक्स इक्वल टू डेल एक्स होता है, डेल ए माइनस एक्स डेल एक्स माइनस ए के इक्वल होता है। फिर देखो, लेकिन डिराक डेल्टा फंक्शन इवन फंक्शन की तरह वर्क कर रहा है, लेकिन इसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो ऑड फंक्शन की तरीके वर्क करता है, तभी डेल माइनस डैश माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल डैश एक्स। ये सारे रिजल्ट कॉपी पे लिख के आपको रट्टा मारने हैं। ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट आएंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो दो हैं, इनसे जस्ट में प्रीवियस 2020 में इस वाले से क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो डेल डैश ए माइनस एक्स इक्वल टू माइनस डेल डैश एक्स माइनस ए होता है, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव ऑड की तरीके बिहेव कर रहा है। फिर डेल ए एक्स इक्वल टू होता है मॉड 1 अपॉन मॉड ए डेल एक्स। ठीक है, ये मॉड में है, मतलब यहाँ पे अगर -3 हो तो यहाँ मॉड लग जाएगा +3 के इक्वल, और हमेशा ए जीरो से बड़ा होगा, ये छोटा होगा लेकिन जीरो नहीं होगा, नॉट इक्वल टू जीरो। फिर ये आएगी प्रॉपर्टी नंबर 11 डेल एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, तो मॉड ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ ए माइनस बी
ब्रैकेट में डेल एक्स माइनस ए प्लस डेल एक्स माइनस बी, इस तरह का जब डिराक डेल्टा फंक्शन दिया होगा तो उसको हम इस तरह में कन्वर्ट करके फिर मल्टीप्लाई करके पूरे को सॉल्व करेंगे। इसलिए आपको ये रिजल्ट लर्न करना है, ठीक है। अभी ये प्रॉपर्टीज आपको लिख लेनी है एक पेपर में, और ये अप्लाई कैसे करनी है ये हम अभी देखेंगे, वीडियो में आएंगे, ठीक है। मैं सभी प्रॉपर्टीज पे एक सॉल्व न्यूमेरिकल आपको करके दिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। तो ये है डेल एफ एक्स इक्वल टू डेल समेशन आई डेल एक्स माइनस एक्स आई अपॉन मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई। मतलब हम एफ एक्स को जब सॉल्व करेंगे तो हमको एक्स इक्वल टू एक्स आई मतलब कुछ वैल्यू मिल जाएंगी एक्स की, उन वैल्यू पे हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शन और उसका फर्स्ट डेरिवेटिव की उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल के ये अप्लाई करेंगे। फिर देखो ये जो फॉर्मूला है ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म है, डेल टी माइनस ए मतलब लाप्लास ऑफ डिराक डेल्टा फंक्शन, वो होगा e की पावर माइनस ए एस और वहाँ पे a ग्रेटर देन 0 होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज जो आपको लर्न करनी थी। अब हम लोग सॉल्व एग्जांपल देखेंगे डिराक डेल्टा फंक्शन के, ठीक है। तो देखो फर्स्ट एग्जांपल है, ये क्वेश्चन दिया गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स प्लस में डेल एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स, हमें इसको वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो हम देखेंगे ये कैसे सॉल्व करेंगे। सॉरी, देखते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके दो इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर डेल एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स, ठीक है। फिर प्लस e की पावर x, ये इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी e की पावर x डेल x माइनस एक्स नॉट डी एक्स। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे। फिर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, अब हमारा एक फॉर्मूला हमने लिखा था जो था माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, फर्स्ट प्रॉपर्टी बताई थी फाई एक्स डेल एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू होता था फाई एक्स नॉट, ठीक है। यहाँ ए टू बी था, सॉरी यहाँ पे क्या था ए से बी थी लिमिट, ठीक है। ये पॉजिटिव ही थी फाई एक्स, तो ये फाई एक्स नॉट हो जाता था वैल्यू अगर एक्स नॉट जो होता था ये बी से ए के बीच में आता था, ठीक है। अदरवाइज 0 हो जाता था। तो इस प्रॉपर्टी का यूज़ करोगे, अदरवाइज ये क्या होता था 0 होता था। ये फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब देखो इस पे लगाओ अगर फर्स्ट प्रॉपर्टी, तो डेल एक्स माइनस एक्स नॉट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सपोज ये एक्स नॉट की वैल्यू 3 4 5 दी गई होगी, क्वेश्चन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 4 5 होगा। तो यहाँ पे एक्स नॉट अप्लाई कर देंगे हम लोग, क्योंकि एक्स नॉट कुछ भी हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच का होगा, ठीक है। सारी चीज़ें माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आती हैं। तो सपोज ये क्वेश्चन में 4 दिया गया था, हमको कितना दिया होता, इसको सही कर लेते हैं। अभी देखो सपोज ये 4 पॉइंट दिया गया है हमको, ठीक है। अब बताओ ये 4 माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आता, तो फर्स्ट इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाती, तो ये पहला इंटीग्रल बन जाता है यहाँ पे। अब इसके बीच में 5x की जगह 4 का स्क्वायर 16, इस इंटीग्रल की वैल्यू इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होती है 5x नॉट, तो यहाँ 5x क्या है एक्स स्क्वायर, एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 4 4, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाता। अब इस वाले इंटीग्रल की वैल्यू इवेल्युएट करते हैं। इसमें देखो तो यहाँ पे एक्स नॉट की वैल्यू क्या है 4, ये कितना है 4। अब बताओ 4 माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी के बीच में है, तो यहाँ पे जब वैल्यू निकालते 5x नॉट तो e की पावर 4, तो यहाँ पे प्लस e की पावर 4, तो ये आ जाता तुम्हारा आंसर। तो ये समझ में आया फर्स्ट वाली लिमिट कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले क्या किया dx का मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये पूरा अलग अलग दो इंटीग्रल हो गए। फिर ये वाला फॉर्मूला
ए टू बी इंटीग्रल 5x डेल एक्स माइनस एक्स नॉट डी एक्स इक्वल टू क्या होता था 5x नॉट, अगर लिमिट a से b के बीच में है, अदरवाइज 0। तो इसमें देखो x की पावर मतलब x नॉट की वैल्यू 4 है, जो कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आएगी। तो क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन में देख लो, यहाँ पे 4 था तो हमने क्या किया, यहाँ x नॉट की वैल्यू 4 का स्क्वायर हो जाएगी तो 16, और यहाँ पे e की पावर 4 हो जाएगी। बस ये टोटल आंसर आ गया। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड एग्जाम्पल। ठीक है, सेकेंड एग्जांपल देखते हैं। इसमें दिया गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स क्यूब प्लस साइन पाई एक्स डेल क्यूब एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो इस वाले को हम लोग कैसे करेंगे, तो इसको करने के लिए सबसे अच्छी बात, हम अपना फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। एक फॉर्मूला ये वाला लिखा था हम लोगों ने, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी 5x डेल की पावर n x माइनस एक्स नॉट डी एक्स। तो ये जो फॉर्मूला था हम इसका अप्लाई करेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होता था, -1 की पावर n डी एन अपॉन डी एक्स एन एक्स माइनस एक्स नॉट की होल पावर n जो गिवन होता था, और उसकी वैल्यू x इक्वल टू एक्स नॉट पे हम लोग चेक करते थे। ठीक है, देखो अगर हम लोग देखें कहाँ पे हम लोगों ने फॉर्मूले देखे थे, ये था सेकेंड नंबर फॉर्मूला, ये था फॉर्मूला। ठीक है, तो 5x डेल एन एक्स माइनस एक्स नॉट -1 की पावर n डी बाई डी एन, एन डेरिवेटिव 5x का, वो भी x इक्वल टू एक्स नॉट पे। तो ये फॉर्मूले पे बेस्ड था हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये आ गया थर्ड क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन हो गया, तो ये आ गया सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, इस पे बताओ क्या करोगे। सबसे पहले क्या करोगे, मल्टीप्लाई किसका, इसका पूरे का इस पूरे में मल्टीप्लाई। जब पूरे में मल्टीप्लाई कर लेंगे तो उससे क्या बन जाएगा, ये रफ कर लेते हैं, जिससे क्या होगा यहाँ पे सॉल्व करने की जगह आ जाएगी। ये रफ कर लिया, यहाँ पे सॉल्व करने की जगह आ गई। अब इसको यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। देखो, तो अब बताओ, जब अलग अलग मल्टीप्लाई कर लिया तो ये बन गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी एक्स क्यूब डेल क्यूब एक्स माइनस 1 डी एक्स। एक इंटीग्रल ये बन गया। अब ये दो क्वेश्चन एक टाइप से हो गए इंडिपेंडेंट। एक हो गया माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साइन पाई एक्स डेल क्यूब एक्स माइनस 1 डी एक्स। तो अभी ये एक्चुअल में दो क्वेश्चन हो गए। ठीक है, तो एक एक को सॉल्व करते हैं। ये देखो, ये हो जाएगा -1 की पावर n, n का मतलब यहाँ पे कितनी है वैल्यू, ये थर्ड टाइम डेरिवेटिव है ना 3, तो ये हो जाएगा 3 -1 d3 अपॉन dx3 fx x क्यूब है, और x इक्वल टू एक्स नॉट पे, एक्स नॉट 1 है, तो x इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये जो आ जाएगा ये इस वाले का वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ओवरऑल फिर प्लस लगाया, इसकी वैल्यू देखो -1 की पावर n, n की वैल्यू 3 डी क्यूब अपॉन डी एक्स क्यूब, 3 टाइम डेरिवेटिव करेंगे इसका, किसका, साइन पाई एक्स है यहाँ पे एफ एक्स की जगह, तो ये पाई एक्स हो जाएगा, और कितने पे, x इक्वल टू एक्स नॉट, x की वैल्यू क्या है 1, तो ये जो वैल्यू इवेल्युएट करेंगे अपन, ये हो जाएगी इसकी वैल्यू। अच्छा, वो 3 बार डेरिवेटिव करोगे एक्स क्यूब का क्या आ जाएगा थर्ड डेरिवेटिव 3, फर्स्ट आएगा 3x स्क्वायर,
सेकेंड आएगा 6x और फिर आ जाएगा 6 और -1 की पावर 3 करोगे माइनस, तो ये ओवरऑल वैल्यू आ जाएगी -6। ये कितनी आ जाएगी -6 प्लस ये माइनस हो गया साइन पाई एक्स का, एक बार करोगे पाई कॉच पाई एक्स, ठीक है, फिर माइनस साइन पाई बार आएगा तो पाई स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर कॉच पाई एक्स, साइन का कॉच, कॉच का फिर साइन और फिर साइन का, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये पाई क्यूब हो जाएगा और 1 हो जाएगा। ये क्या होगा साइन का कॉस, कॉस से साइन, फिर साइन से कॉस और कॉस पाई की वैल्यू -1, तो ये ओवरऑल इवेल्युएट कर लो तो +1 ये आ जाएगा, तो 6 + 1 ये आ जाएगा, ओवरऑल जो भी आया ये 5 आ गई वैल्यू, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन हो गए 2 प्रॉपर्टीज़ पे। अब हम लोग देखेंगे थर्ड प्रॉपर्टीज़ की, ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी पे बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। तो उसके लिए हम लोग फिर से देखते हैं, पेज को और स्क्रॉल करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो कमेंट करके बताना मत भूलिएगा कि आपको कैसे लग रहा है क्वेश्चन। फिर देखते हैं और भी क्वेश्चन देखने हैं। अभी क्वेश्चन शायद नीचे किए हुए हैं, ये है क्वेश्चन। तो थर्ड क्वेश्चन है cos स्क्वायर x डेल x। अच्छा बताओ, अभी हमने एक प्रॉपर्टी में ये भी देखा था x डेल x की वैल्यू कितनी थी। x डेल x की हमने वैल्यू देख रखी हुई है, x डेल x = 0 होता है, तो अब 0 रख दो यहाँ पे। तो जब 0 रख दोगे x डेल x की वैल्यू, तो ये पूरा ओवरऑल इंटीग्रल क्या आ जाएगा 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जस्ट नेट गेट में खूब पूछते हैं, लेकिन प्रॉपर्टीज ना आने की वजह से हो नहीं पाते क्वेश्चन। फिर देखते हैं ये वाला। तो ये वाली प्रॉपर्टी अगर तुमको याद हो, -∞ से +∞ φx डेल ax dx वाली, तो इसमें क्या होता था 1/mod a φx, ठीक है। तो ये वाली प्रॉपर्टी जब आप करोगे, ये देखिए इस पे दिया हुआ था, अगर ये पेज ऊपर करोगे तो ये बहुत ही थर्ड प्रॉपर्टी दी गई थी, फोर्थ प्रॉपर्टी ये वाली 1/mod a डेल x, ठीक है। तो इस प्रॉपर्टी को आप देखोगे, यहाँ पे लगा दो डेल x, तो कितना आ जाएगा डेल x, तो ये कि 2x है, 1/2 मॉड में तो 2 की वैल्यू 2 ही आएगी। अब डेल x, तो यहाँ पे डेल x अप्लाई कर दो तो डेल x हो जाएगा, तो ये हो जाएगा डेल x। अब क्या करोगे, ये 1/2 बाहर आ जाएगा, ये जो इंटीग्रल दिया है वो लगा लो, -∞ से +∞ x² cos x, ये पूरे का मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इंटीग्रल कर लेंगे। इस डेल 2x की जगह क्या लिख सकते हैं, इस फॉर्मूले से हमने लिख दिया, तो 1/2 डेल x ये लिख गया, 1/2 बाहर कर लो, फिर ये देखो x - x0 वाला फॉर्मूला बन जाएगा। फिर ये सीधे सीधे सिंपल क्या बन गया, ये वाले फॉर्मूले का क्वेश्चन बन गया, -∞ से +∞ f(x) डेल x - x0 इक्वल टू क्या होता था, आप बताओ। ये हो जाता था φx0 अगर x0 की वैल्यू a से b के बीच में हो, ठीक है, और ये हो जाता था 0 अदरवाइज क्या हो जाता था 0। तो ये बस फिर उसका क्वेश्चन बन गया, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन फिर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन बताओ किस प्रॉपर्टी का है। एक प्रॉपर्टी में यहाँ पे फंक्शन लिया था हम लोगों ने, ये उस प्रॉपर्टी का है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी देखते हैं कौन सी है, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आप बताओ ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये वाली प्रॉपर्टी है 12 नंबर प्रॉपर्टी।
इस पे हमें डेल एक्स समेशन आई डेल एक्स माइनस एक्स आई अपॉन मॉड एफ डैश एक्स आई। अब इसको अप्लाई करते हैं। देखो ये देखो, सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है इसको सॉल्व करके वैल्यू निकालते हैं एक्स की। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 करके एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करो। 12 बन जाए 12 और कितना फैक्टर आएगा, 4 3 ज़ा 12 और 4 3 7। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस माइनस, ठीक है, 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x कॉमन, x माइनस 4, यहाँ पे माइनस 3 कॉमन कर लो तो ये x माइनस 4, तो यहाँ इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू वैल्यू आ गई 3:4। अब ये दो वैल्यू आ गई x की। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इन दो वैल्यू पे ही हमें फाइंड आउट करना है, प्रॉपर्टी लगानी है। तो प्रॉपर्टी होती थी डेल एक्स माइनस एक्स आई इक्वल टू डेल एक्स समेशन आई डेल एक्स माइनस एक्स आई अपॉन मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई। तो अभी हमने फंक्शन का एक बार डेरिवेटिव एफ एक्स क्या था, ये एफ एक्स गिवन था एक्चुअल में हमको, ये क्या गिवन था, एफ एक्स। अब हमें क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। वी हैव टू फाइंड आउट एफ डैश एक्स। एक बार एफ डैश एक्स निकाल लेंगे तो 2x माइनस 7 आ गया। अब एक बार एफ डैश की वैल्यू 3 पे, एक बार 4 पे, तो एफ डैश 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6 माइनस 7, तो ये आ जाएगा -1। और एक बार एफ डैश की वैल्यू आ जाएगी 4 पे, कितनी, 4 2 ज़ा 8 प्लस 1। ठीक है, तो ये आ गई एफ डैश की वैल्यू +1 4 पे और 3 आ गई -1 पे। अब बस सिंपल सा प्रॉपर्टी लगा देंगे। अब हम इसकी जगह क्या अप्लाई कर सकते हैं, हमें ये तो पूरा सेम है पहले की तरीके, बस इसकी जगह पे हमको कुछ और रखना होता है। तो देखो इसकी जगह पे प्रॉपर्टी ये बनती है, ये देखो प्रॉपर्टी ये कहती है कि ये बन जाएगा समेशन आई होता था डेल एक्स माइनस एक्स आई मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई। ये चेंज कर सकते थे हम लोग, ये एफ डैश एक्स आई, तो हमने मॉड ऑफ एफ डैश एक्स आई की वैल्यू निकाल ली। अब दो वैल्यू हैं तो एक बार ये बन जाएगा डेल एक्स माइनस 3 अपॉन मॉड ऑफ एफ माइनस 1 का मॉड, और दोबारा बन जाएगा डेल एक्स माइनस 4, ठीक है, अपॉन मॉड ऑफ +1, ये आ गया। तो अब हम इस पूरे की जगह पे क्या लिख सकते हैं, ये जो हमें पूरा क्या दिया गया था, डेल 2x स्क्वायर, वो फिर से देखते हैं क्या दिया गया था, x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। तो ये जो वैल्यू दी गई थी x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, इसकी जगह पे हम लोग ये चेंज कर देंगे। इस पूरे की जगह पे अब हम लोग ये पुट करके बस सिंपली फिर ये पूरा पुराना क्वेश्चन बन गया। ये देखिए इसकी जगह पे जब वो पुट कर देंगे फिर अलग अलग मल्टीप्लाई करके बस प्रॉपर्टी लगा लेंगे एफ एक्स नॉट ए से बी के बीच में, अदरवाइज 0, तो आंसर आ जाएगा। तो ये थे डिराक डेल्टा फंक्शन पे लेक्चर। पहले आपको प्रॉपर्टीज़ लर्न करनी है, जब प्रॉपर्टीज लर्न हो जाए तो ये एग्जाम्पल एक बार ट्राई करने हैं, सॉल्व एग्जाम्पल, और फिर क्या होगा, आपको डिराक डेल्टा फंक्शन के डायरेक्ट क्वेश्चन जो आते हैं आप कर पाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। अगर तब तक कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको व्हाट्सएप पे या फिर मेल पे कांटेक्ट करके दोबारा से समझाऊंगा। तब तक के लिए बाय, अपना ध्यान रखें।